रजनी एक गरीब लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ यश एक अमीर लड़का था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, क्योंकि रजनी कॉलेज के सेकंड ईयर में थी और यश फाइनल ईयर में। इत्तेफाक से दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही पड़ जाता है। जहां एक तरफ अपना एग्जाम सेंटर देखकर यश खुश था, वहीं दूसरी तरफ रजनी परेशान थी। रजनी हाथों में फोन लिए बार बार एग्जाम सेंटर की लोकेशन चेक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कनिका वहाँ आती है और कहती है, रजनी, तूने अपना एग्जाम सेंटर देखा? कितनी दूर है यार, अब तो कैसे जाएगी? इतनी दूर तेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते। कॉलेज तो तू पैदल ही आती है, लेकिन इतनी दूर एग्जाम सेंटर पैदल कैसे जाएगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, पिताजी को भी छुट्टी करने के लिए नहीं बोल सकती, उनकी एक दिन की दिहाड़ी कट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से मेरा कॉलेज पूरा हो जाए और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। एक काम क्यों नहीं करती तू? टाइम से निकल और बस से चली जा। वैसे भी लड़कियों के लिए तो बस फ्री है ना, तेरी टेंशन खत्म। नहीं यार, एग्जाम सेंटर बहुत अंदर है, वहाँ सिर्फ अपनी सवारी से ही जा सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं। अपनी सवारी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पैदल ही जाऊंगी। पैदल से अच्छा है कि जहाँ तक बस से जा रही है वहाँ तक चली जा। पूरा रास्ता पैदल जाने से तो अच्छा ही है। हाँ यार, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। चल अब घर चलती हूँ, पिताजी के आने का भी समय हो गया है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। रजनी इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसके पिता गोपाल काम से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि रजनी लैंप जलाकर खाना बनाते हुए हाथों में किताब लिए पढ़ रही है, जिसे देखकर गोपाल कहता है, अरे बिटिया, ये क्या कर रही है? पहले आराम से बैठकर खाना बना ले या थोड़ी पढ़ाई कर ले। एक साथ दो दो काम कर रही है तू। तुझे कहा है ना मैंने कि कोई भी काम शांति से करनी चाहिए। अब आधा दिमाग तेरा पढ़ाई में है और आधा खाना बनाने में। पिताजी, वो ना लैंप में मिट्टी का तेल कम है, ज्यादा देर तक रोशनी नहीं रहेगी और काम दोनों जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ाई और खाना दोनों एक साथ ही कर रही थी। 2 दिन बाद मेरे एग्जाम चालू हैं पिताजी। अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था बेटा कि तेरे तो पेपर आने वाले हैं। तू ये लैंप ले जाकर आराम से चारपाई पे बैठकर पढ़ाई कर। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर खाना बना लूंगा। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बिटिया। अपने पिता की बात सुनकर रजनी लैंप और अपनी किताब लेकर वहाँ से चली जाती है और कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। एक तरफ गरीब रजनी इतनी गर्मी में बिना लाइट पंखे के एग्जाम की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ यश अपने एसी वाले कमरे में आराम से बैठा एग्जाम की तैयारी कर रहा था। समय बीतता है और दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन रजनी बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी उसके पास कनिका की कॉल आती है और वो कहती है, तेरा एग्जाम का टाइम हो रहा है, कहाँ है तू? एग्जाम सेंटर जाने के लिए निकली है या नहीं? यार निकल तो गई हूँ, लेकिन बस ही नहीं आ रही और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इतना किराया लगा सकूं। मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी। एक काम कर, तू धीरे धीरे पैदल ही निकल जा, वरना देर हो जाएगी। बात तो तू सही कह रही है, यहाँ खड़े होकर तो रास्ता कटेगा नहीं, थोड़ा आगे चलकर ही देख लूं, बस शायद मिल जाए। तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रजनी इतना कहकर फोन रख देती है और तेज धूप में हाथों में किताब लिए रोड पर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। तभी यश अपनी बड़ी सी गाड़ी उसके करीब से लेकर जाता है, जिसमें रजनी का दुपट्टा फंसकर फट जाता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता। तभी रजनी गुस्से में जमीन से पत्थर उठाकर उसकी गाड़ी पर फेंक कर मारते हुए कहती है, कौन अंधा है जिसे सड़क पर चलते लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? इन अमीरों ने तो गरीबों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें तकलीफ देने का ठेका ही दे रखा है। गाड़ी रोकता तब बताती मैं इसको, गाड़ी के घमंड में मेरा दुपट्टा ही खराब कर दिया। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे करके एग्जाम सेंटर पहुंचती है और अपना पहला एग्जाम देती है। थोड़ी देर बाद जब वो एग्जाम देकर घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर जाती है, जिसमें उसका दुपट्टा फंसकर फट गया था। यश अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला था कि तभी रजनी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, सड़क पर चल रहे हैं हम गरीब लोग, तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? तुम्हारी वजह से मेरा दुपट्टा फट गया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से भागते भी हो।
देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा था कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा एग्जाम टाइम हो गया था तो मैं जल्दी में था, इसलिए गाड़ी नहीं रोकी। क्या बात है, आज पहली बार किसी अमीरजादे को एग्जाम के लिए इतना सीरियस देख रही हूँ। सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अच्छा लगा कि आज किसी अमीर ने गरीब को सॉरी बोला। अरे मेरे मन में कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, मुझे इन चीजों से क्या फर्क पड़ना है। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेरा नाम रजनी है, मैं खालसा कॉलेज से हूँ, 2nd ईयर। क्या बात कर रही हो, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन फाइनल ईयर में। मेरा नाम यश है। बताओ, एक ही कॉलेज में होने के बाद हम यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर मुलाकात होगी, अब मैं चलता हूँ। यश इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रजनी भी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन रजनी एक कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी, जहाँ उसके बगल वाले एग्जाम के सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी, वहीं पर नोट्स लिख रही थी। तभी यश वहाँ आता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रजनी, तुम यहाँ खिड़की पर खड़ी होकर नोट्स क्यों लिख रही हो? क्लास में जाओ ना, अगर तुम्हें नोट्स ही लिखना है तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। इस क्लास की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि मेरी औकात से बाहर है, इसलिए मैं बाहर से ही क्लास ले रही हूँ। वैसे भी जरूरत तो क्लास लेने की है ना, फिर चाहे वो मैं इसी रूम में बैठ कर लूँ या धूप में खिड़की के पास खड़ी होकर। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो वैसे कि इस रूम के बगल वाले रूम में नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। और वैसे भी ये ट्यूशन यहाँ का बेस्ट ट्यूशन सेंटर है। जानती हूँ, इसलिए आई हूँ, क्योंकि मैं यही 2 गली छोड़कर रहती हूँ। अरे तुम फोन से पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सबकी क्लासेस ऑनलाइन ही हो जाती है। मैं भी अगर ट्यूशन नहीं ले पाता ना तो ऑनलाइन ही तो पढ़ता हूँ। तुम अमीर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते। जितने का एंड्रॉइड फोन आएगा उतने में तो हमारे पता नहीं कितने काम निपट जाएंगे। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यश अमीर वर्सेस गरीब के एग्जाम के बारे में सोचता हुआ अपने आप से कहता है, कितना फर्क है गरीब और अमीर के एग्जाम में। अरे हमारे पास तो एग्जाम पास करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है, लेकिन गरीब लोगों के पास, उनके पास कुछ भी नहीं। फिर भी पढ़ाई में वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। रियली, एग्जाम तो ये लोग देते हैं लाइफ की हर चीज में। यश इतना कहकर अपनी क्लास में चला जाता है। समय बीतता है। समय के साथ जैसे तैसे करके दोनों के सभी एग्जाम सफलतापूर्वक होते हैं। समय के बाद रिजल्ट आने पर दोनों को पता चलता है कि दोनों पास हो गए, जिसके बाद यश अपने 3rd ईयर की सारी बुक्स और एक एंड्रॉइड फोन लेकर रजनी के घर जाता है और उसे देते हुए कहता है, सुनो, ये 3rd ईयर की बुक्स और कुछ नोट्स है जो कि तुम्हें फाइनल ईयर के एग्जाम में मदद करेगी। और ये पकड़ो, ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें मैंने सारी ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अगर तुम ट्यूशन ना जा पाओ तो इस फोन में से पढ़ लेना, आजकल यही सब कुछ है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यार शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। दोस्त समझकर ये सारी चीजें ले लो मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। यश की बात सुनकर रजनी उसकी दी हुई चीजें लेने से मना नहीं कर पाती और उसके हाथों से सारा सामान ले लेती है, जिसके बाद यश वहाँ से चला जाता है और पहली बार किसी अमीर की वजह से किसी गरीब का भला होता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या यश ने जो किया वो सही किया? क्या सच में रजनी को उसकी दी हुई किताबें लेनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए।